नाम है आपका? विपिन कुमार सिंह। विपिन कुमार सिंह। सर पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप किस सिटी से इंडिया में बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान आने के इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं बोर्न एंड रेज दिल्ली से ही हूँ। पुरानी दिल्ली से वास्ता रखता हूँ मैं। समझ गए होंगे गाइस, ये इंडियन है जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ठीक है जी। भाई जिसको यकीन नहीं हो रहा वो देख ले कि इंडिया से ही। कहें कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आया, पाकिस्तानी कोई ले आया ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। वीजा तो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला, आपको कैसे दे दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने? सिफारिश ही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का वीजा सिफारिश से मिलता है? अच्छा, सिफारिश चलती है मतलब? हाँ पूरी चलती है, लेकिन हमारी सिफारिश बहुत अच्छी थी। तो जो हमारे वीज़ा दिलाने वाले थे वो नवाज शरीफ के कुछ रिश्तेदार वगैरह थे। तो क्या जब आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई, तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, वहाँ पर तो जिंदगी का 2 सेकंड का नहीं पता कि जो कि अफवाहें जैसे कि फैली हुई हैं। उस पे ऑलरेडी बहुत लोगों ने कहा भाई क्या कर रहा है तू, कहाँ जा रहा है, वो जाने की जगह है कोई। ना करें। मैंने कहा भाई आपका मेरी जिंदगी पे कोई इख्तियार नहीं है, तो आप अपना मशवरा अपने पास रखें। कैसे लगे लोग और क्या कोई डिफरेंस पाया आपने पाकिस्तान के लोगों में और इंडिया के लोगों में? जब आप एंटर हुए वाघा बॉर्डर से अंदर, तो कैसा पाया पाकिस्तान को? थोड़ा एजुकेशन लेवल कम है यहाँ पे लोगों का, ओवरऑल हमारा बहुत ज़्यादा है। और थोड़ी मेंटालिटी डिफरेंट है हल्की सी, जो एजुकेशन के साथ साथ मेंटालिटी डेवलप होती है इंसान की। लेकिन एक चीज़ है, मैं कल यहाँ 2 घंटे खड़ा हुआ था इस मार्केट में, तो 2 घंटे में 13 लोग पैसे मांगने आ गए थे मेरे से। तो बैगिंग का जो सिस्टम है वो बहुत बुरा है यहाँ पे। तो कुछ पैसे खाली करने पड़े मुझे अपनी जेब से कल। इंडिया में मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा, यहाँ पे एक एक चप्पे पे उन्होंने मेरे से पैसा मांगा कि जी इतने दे दो, 100 दे दो, 50 दे दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे यार, मेरी जेब में 30-40 रुपए पड़े थे। मैंने कहा भाई ऐसा है, इसे बांट लो ससुरे को। तो वो बांग भी इंडियन रुपये में रहे थे, मजे की बात। मैं बड़ा हैरान, मैं यार सियाने लोग हैं ना। ऑलरेडी पता है क्या वो एक्सचेंज रेट चल रहा, उस हिसाब से मांग रहे हो मेरे से। आप कहना चाह रहे हैं कि करप्शन एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगता ऐसा ही है लगता तो ऐसा ही है। वहाँ पे तो हमारी BSF थी सारे थ्रू आउट, जितना इमिग्रेशन था वाघा पे, ओ सॉरी अटारी पे। तो उसमें तो काम ही नहीं है पैसे मांगना, वो तो मांग नहीं सकते, वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भाई। अब जैसे वो सोचते हैं कि भाई वहाँ गुर्बत है, ये है, भाई देख तो लो पहले। एक तरफ आप क्या इंडिया की बात करें, इंडिया में ज्यादा गुर्बत है ये सोचते हैं पाकिस्तानी? ऐसे सोचते हैं। तो बहुत लोगों ने बोला मेरे को, तो मैंने कहा भाई पहले आप कहते हो कि उन्होंने वो 5वें नंबर पे आ गई इकोनॉमी, फिर आप लोगों को ये भी बताते हो कि उनके $700 बिलियन के रिजर्व्स भी हैं। फिर जब इतना हो गया तो क्या उन लोगों के जो आवाम है वो फिर भी गरीब रहेगी क्या? ऐसा सोचना बेवकूफी नहीं है। और फिर वो सोचते हैं मुसलमानों को बहुत तंग करते हैं। दिखाओ भाई, मैं तो खुद माइनॉरिटी से हूँ, पर ऐसा कुछ है नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो ये कहते हैं, अभी पीछे कोई बोला जी सिखों को बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा कौन सा है भाई, हमें भी मिला दो सिख से, रिचेस्ट लोग हैं भाई इंडिया के। बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर इशू उठाते हैं, वो कहते हैं कि आप देखिए कि गुजरात में क्या हुआ, मोदी जी के ऊपर बात करेंगे, गुजरात के ऊपर वो कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल करवा दिया गया जो मासूम मुसलमान थे। तो उसको चीज़ को कैसे देखते हैं आप एज अ इंडियन? को ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी आज तक, क्योंकि आप लोगों का जो रुझान है किसी और तरफ है। लेकिन जो हकीकत यह है कि मैं भी उस हाईवे से निकला हूँ पहले। वो हाईवे जो था गुजरात से जो बॉम्बे जाता है, उस पे इतनी गुंडागर्दी हुई थी एक टाइम में कि एक्सटॉर्शन के केसेस शुरू हो गए, बहुत सारे बिजनेसमैन का कत्ल भी हुआ है। और उसको करने वाले जो अनफॉर्चुनेटली वो गुजरात के मुस्लिम्स थे मेनली। वो जब इतना ज़्यादा हो गया तो कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। आप लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि उसमें हिंदू भी कितना हलाक हुआ है और कम्युनिटीज भी बीच में फंसी हैं। आपको सिर्फ मुसलमान ही नजर आते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब हद हो जाती है तो किसी ना किसी को एक्शन लेना जरूरी है। ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। उधर आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताते, वैसे ये बता देता हूँ मैं, कुछ बोलते होंगे। अगर वो बोलते हैं तो वो
शायद टेररिज्म की वजह से बोलते हैं, और टेररिज्म है भी, रहा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले था, अब आपको लगता है कि अब है? इन्फिल्ट्रेशन की अभी भी बीमारी है वहाँ पे। इन्फिल्ट्रेशन समझते हैं आप? इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि बॉर्डर इलीगली क्रॉस करना, और उसमें जो जैसे कहते हैं कि टेररिस्ट लोग भी आते हैं, उसमें असला लेके आते हैं। मतलब इधर से जाते हैं लोग उधर? इन्फिल्ट्रेशन आपकी तरफ से होता है इंडिया में, इंडिया से नहीं होता है। कि इंडिया ने टेररिज्म का ठेका कभी नहीं लिया है पहले, ठीक है। अगर उनके कुछ इदारों ने कुछ किया भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इंडिया ने भाग नहीं लिया कभी। पाकिस्तान में हवा बनाया जाता है कि हर बात के ऊपर के अब बच्चे से पूछ लें कि वो ये कहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वहाँ पर जुल्म होता या नहीं होता? यहाँ की मीडिया बहुत दिखाती है, अगर कोई छोटा सा मसला भी हो तो उसको भी पॉइंट आउट करके दिखाती है कि भाई वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। और एक चीज़ को बहुत पॉइंट आउट किया जाता है कि वहाँ पर जो उनसे गाय को ज़िबा करने नहीं देते, अगर गाय को ज़िबा करने देते तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछा देते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? भाई पहले जो गाय वाला जो सिस्टम है वो तो रिलीजियस है, तो उसमें गाय वाय का ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात है वो। और वो मुसलमान करते भी नहीं है, जब उनको पता है कि भाई ये रिलीजियस एस्पेक्ट है तो इससे दूर ही रहें, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि गाय को नहीं करते मुसलमान ना। लेकिन पिछले जो अगर हम देखते हैं तो एक दो गाय के उन्होंने ज़िबा की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हुए। जो एक दो केस होते हैं उसको हमेशा उछाला जाता है, मीडिया ने मसालेबाजी करनी होती है। जो इंडियन ऑक्टोपाइड कश्मीर है उसको कैसे देखते हैं आप? तो जब से 370 का आर्टिकल जब से हटाया गया तब से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है वहाँ पर। ये चीज़ हमें नहीं भा रही, हम कह रहे हैं कि भाई कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर दी। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? आपको पता है वहाँ पे 34 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके वाले कश्मीर में कितनी है? पता नहीं, इसका आइडिया नहीं है। हाँ जी, तो आपको लोगों को तो ये भी नहीं पता है यहाँ पे कि जब हज के लिए इंडिया से लोग जाते हैं तो उसका तकरीबन 60% सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। भाई पता है किसी को ये बात? यहाँ पर आपको पता है कि पिछले सालों से जब से देख रहे हैं कि कभी 1.5 लाख बढ़ जाता, कभी 2 लाख बढ़ जाता, कभी 3 लाख बढ़ जाता। अब के अगर मैं बात करूँ फी हेड, अगर कोई हज करने जाए तो उसका 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है एक पाकिस्तानी का। आप भी इंडियन एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, आप कितने सेफ हो? आपके साथ क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता, वो सब कुछ के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं होता भाई, सब अफवाहें हैं। आप लोगों के मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजरेट किया हुआ है फॉर नथिंग, जस्ट फॉर द अपीजमेंट ऑफ द पीपल। नहीं सर, ये तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं भी ये बात कहूंगी कि हमारे कंट्री में रिस्पेक्ट किया जाता है किसी भी फॉरेनर को, किसी भी मुल्क से वो क्यों। वहाँ आएंगे तो वहाँ भी ऐसा ही है। जरूर हाँ जी, ऐसा नहीं है। जरूर कोई मैसेज दे दें पाकिस्तानी यूथ को कि उनको किन चीजों में काम करने की जरूरत है, कौन से आपको फ्लॉज लगे यहाँ? हर चीज का जो आंसर है वो एक ही है, वो एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन। जब तक आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होगी और क्वालिटी एजुकेशन आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मिसाल, जो हमारा 6ठी क्लास का जो बच्चा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देता है, और 3री क्लास का जो बच्चा है 4थी क्लास का सर्राट अंग्रेजी बोलता। फैक्ट है। हाँ जी, इनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, इंडिया वालों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ग्रामर पे बहुत जोर होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक हो गया सर। IITs के जो एग्ज़ाम है हमारे, वो MIT के जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी क्लियर नहीं कर सकते। हाँ जी, मैसाचुसेट्स के। और जो हमारे जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है लोगों को। हाँ जी, और हमारा 3री क्लास से ही मतलब हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि आपके दुश्मन कौन है, आपके दोस्त कौन है। उन्हें एक अच्छा ही सिस्टम सिखाया जाता है। ज्योग्राफी एग्जैक्ट सिखाई जाती है। हिस्ट्री में कभी ये नहीं बताया गया पाकिस्तान ने ये किया वो किया। 2-3 बार पाकिस्तान का नाम आया, वो भी इसलिए कि वो इंडिया से अलग हुआ था 47 में। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे कि पाकिस्तानियों को यही नहीं पता
कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन से दिन है। अगर मैं देखूं तो देखता हूं कि जब इंडिया के अंदर एजुकेशन का, अगर मैं आईटी के लिहाज से बात करूं तो वहां पर 3, 4, 5, 6, 7 के बच्चों को आईटी का सब कुछ पता हो, ए से लेकर जेड तक पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूं अपनी, तो हमें जाकर 9, 10 के बाद सिर्फ वो पढ़ाया जाता है माउस का क्या तरीका, हमारे पास एलसीडी ये है और मदरबोर्ड ये है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप लोग जैसे सोचते हैं या यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि इंडिया वाले डरपोक हैं, हमारे अंदर जज्बा है, तो भाई मैं इदा कहना चाहना कि जेडे इंडिया दे मिलिट्री दे बंदे हैंगे ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਦਾ दूध नहीं ਪਿਲਾਈਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਖੋਤੀ ਦਾ दूध ਸਮਝੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ नहीं मारना कि मरना। तो जज्बे की बात है तो जज्बा उनका कम नहीं है भाई, इंडियन आर्मी का जज्बा कम नहीं, किसी का भी नहीं है, किसी आर्मी का नहीं है। आप किसी भी छोटे छोटे मुल्क की आर्मी में चले जाओ, आर्मी में जाता कौन है? जो दिल का स्ट्रांग होता है। मुझे पकड़ के तो दिखाया जरा, यहीं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, हाँ आओ, ताला कौन सा आता है सामने, हाँ? मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता मेरे से पहले या मेरे बाद कोई इंडियन एवर यहाँ पे आएगा, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं बॉर्डर के।